इजराइल सिर्फ हमास से जंग नहीं लड़ रहा है, वो लेबनान से युद्ध लड़ रहा है, वो सीरिया में अटैक कर रहा है, उस पर यमन से भी हमले हो रहे हैं। सीज फायर न मानने वाला हूती इजराइल पर क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। गाजा पट्टी के बाद लाल सागर अब जंग का मैदान बन चुका है। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल अब दूसरे फ्रंट पर घिर गया है। एक तरफ हमास तो है ही, दूसरी तरफ अब हूती विद्रोही इजराइल के सामने सीना तानकर खड़े हो गए हैं। इस पूरी कहानी को इस मैप के जरिए समझिए। इजराइल और यमन के बीच लाल सागर है और इसी लाल सागर के एक तरफ से यमन लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है, ड्रोन मिसाइल दाग रहा है। यमन ने इजराइल के इलियट शहर में तबाही का अलार्म बजाया है। ये वही जहाज है जिसे हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में लिया था। उसी शिप पर यमन के नेवी कमांडर लाल सागर का दौरा कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि गाजा में हमला होने तक इजराइल के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। हूती विद्रोहियों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिका भी इजराइल के ऊपर अटैक के बीच में आया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं, गाजा में हमले होने तक एक्शन होगा। विद्रोहियों के टारगेट पर आईडीएफ, अमेरिकी युद्धपोत पर भी मिसाइल अटैक, कुद्स 3 मिसाइल से टारगेट पर इजराइल। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका लगातार हूती विद्रोहियों को जवाब दे रहे हैं। आईडीएफ और अमेरिका ने इसे लेकर दावा किया है। आईडीएफ ने लाल सागर में हूती की मिसाइल को गिराया, अमेरिका ने शाहिद 136 ड्रोन को गिराया। लाल सागर में इजराइल अमेरिका के जंगी बेड़े तैनात। कहा यह जा रहा है कि हूती के ड्रोन मिसाइल को अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ने बर्बाद किया है तो क्रूज मिसाइल को इजरायली फाइटर ने तबाह कर दिया है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे ईरान है, जिसका खुला समर्थन हूती विद्रोहियों के साथ है। ईरान का मकसद है इजराइल की तबाही। इसीलिए एक तरफ हमास से सीज फायर वाली बातचीत भी चल रही है तो दूसरी तरफ हूती के हमले तेज हो गए हैं ताकि इजराइल पूरी तरह से उलझे और वो आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाए। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा ऑपरेशन। हमास के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बम गिराकर मलबे में तब्दील किया। गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी, विस्फोट में शिविर का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के कई रिहायशी इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट से किया भीषण हमला, हर तरफ मची तबाही। वेस्ट बैंक के बलाटा कैंप और पास के इलाके को इजरायली फोर्स ने उड़ाया। जवाब में आर्मी के बुलडोजर को निशाना बनाकर हमला। इजराइल लेबनान सीमा पर भीषण लड़ाई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। बॉर्डर पर आईडीएफ की पोस्ट पर भी पलटवार। आईडीएफ का दावा, लेबनान की तरफ से इजराइल पर 50 रॉकेट दागे गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं। हिजबुल्लाह ने 48 रॉकेट दागने का दावा किया। इजराइल से भीषण जंग के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान के विदेश मंत्री हिजबुल्लाह के नेता से मिले। गाजा और लेबनान के हालात पर चर्चा। राफा के रिहायशी इलाकों में कई घरों पर इजराइल के फाइटर जेट ने किया हमला। अटैक में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। सीरिया के कोनिको ऑयल फील्ड में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने मिसाइल से किया टारगेट। सेंट्रल गाजा पट्टी में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने रेस्ट हाउस को निशाना बनाया। समंदर किनारे बना घर तबाह हुआ।
हमास के साथ युद्ध के बीच में ही इजराइल ने पूरी दुनिया से हमास के नेताओं को खत्म करने का प्लान बना लिया है और इसके लिए नेतन्याहू ने जिम्मेदारी दी है अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद को। नेतन्याहू ने मोसाद को आदेश दिया है कि दुनिया भर में हमास के नेताओं को खोजकर उसे ठिकाने लगा दे, काम तमाम कर दे, वो चाहे हानिया हो, सिनवार हो या फिर हमास के कोई बाकी नेता। नेतन्याहू ने कहा कि जितनी जल्दी हो सीक्रेट मिशन स्टार्ट करो और हमास के नेताओं को चुन चुन कर मार गिराओ, चाहे इसके लिए दुनिया के कोने कोने में खोजबीन ही क्यों न करना पड़े। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के नेता इजराइल के गुनहगार हैं, उन्हें सजा जरूरी है। इस आदेश के ठीक बाद मोसाद अपने काम पर लग गया और हमास नेताओं की लिस्ट बनाकर खोजबीन भी शुरू कर दी। इसमें जो चेहरे दिख रहे हैं असल में ये सब मोसाद के टारगेट पर हैं। ये इस्माइल हानिया है। खबर है कि आजकल कतर में रह रहा है, लेकिन मोसाद के ऑपरेशन में हानिया की उलटी गिनती शुरू हो गई है। वैसे ही ये खालिद मशाल, जिसे इजराइल अपना दुश्मन मानता है, कहा जा रहा है कि मशाल आजकल गाजा को छोड़कर अपना ठिकाना बेरूत में बना लिया है। याहिया सिनवार भी मोसाद के टारगेट पर है। कहा जा रहा है कि सिनवार दक्षिणी गाजा में छिपा है। वैसे ही ये मारवान इस्सा है, इसकी खोजबीन भी तेज कर दी गई है। मोसाद मानता है कि इस्सा गाजा को छोड़कर कहीं और रह रहा है। मोहम्मद डेफ को हमास का मास्टरमाइंड ही कहा जाता है, ये भी मोसाद के टारगेट पर है। इनके अलावा इस तस्वीर में हमास के 20 नेता दिख रहे हैं। इनमें कुल 7 अब तक मारे जा चुके हैं और जो बगैर सर्किल के हैं, मोसाद और आईडीएफ उनके पीछे है। कहते हैं कि नेतन्याहू को मोसाद पर काफी भरोसा है, आज से नहीं काफी पहले से। इसलिए इस बार फिर से मोसाद को 5 दशक पहले जैसा ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया गया है। कहा जाता है कि मोसाद जब कभी किसी ऑपरेशन को शुरू करता है तो उसका सफल होना तय माना जाता है। इसीलिए मोसाद को किलर एजेंसी भी कहते हैं। आपको याद होगा म्यूनिक में क्या किया था। म्यूनिक अटैक के बाद इजराइल ने टारगेट करके एक एक टेररिस्ट को खत्म किया था। अब इजराइल ने यह मन बना लिया है कि मोसाद के ऑपरेटिव्स जो हैं हमास को नहीं छोड़ेंगे और हमास को भी इस बात का पता है। आइए जरा ये फैक्ट देखते हैं। हमास के पीछे किलिंग मशीन मोसाद के चीफ कतर में, वहीं पर अभी बातचीत चल रही है। ये देखिए, नेतन्याहू को मोसाद पर काफी भरोसा है। इसके पीछे कई वजह है, जैसे कि मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं। इतिहास गवाह है कि मोसाद का ऑपरेशन कितना भयानक होता है। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया। इजराइल के कुल 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद कहानी देखिए। उसके बाद मोसाद ने बदला लेने का फैसला किया। फिर क्या हुआ और मोसाद को इसकी जिम्मेदारी दी गई। ऑपरेशन का नाम रखा गया था राथ ऑफ गॉड। मोसाद ने चुन चुनकर आतंकियों के खात्मे का प्लान बनाया। दुश्मन को मारने के लिए 5 टीमें बनाई गई। 20 से 25 दुश्मनों की लिस्ट बनी। यूरोप से मध्य पूर्व के देशों में दुश्मन छिपे थे। 12 साल तक मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन चला। 12 साल इटली, फ्रांस, लेबनान तक ऑपरेशन चलाया गया। बेरूत में 3 मास्टरमाइंड को मारा गया। मारने से पहले हर दुश्मन को संदेश भेजा, हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। मोसाद का आपको एक फैक्ट बताना बहुत जरूरी है अगली रिपोर्ट जानकारी देने से पहले। इजराइल की सरकार बदल जाए, इजराइल का प्रधानमंत्री बदल जाए, लेकिन मोसाद के जो डायरेक्शंस हैं, जो पॉलिसी है, जो ऑपरेशनल तरीके हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। मोसाद इंडिपेंडेंटली सरकार के काम करता है अपनी पॉलिसीज के ऊपर। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की हुई है उसकी एक बड़ी वजह ईरान है। ईरान ही वो देश है जो लेबनान से लेकर इराक, सीरिया और यमन तक मिलिशिया संगठनों को हर तरह की मदद पहुंचा रहा है।